हेलो गाइस। स्वागत है रात की कहानियों में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई डरावनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस या कहानी या आइडियाज़ हैं तो हमें ज़रूर मेल कीजिए। अगली कहानी आपकी हो सकती है। मेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप कभी किसी अनजान इंसान से मिले हो जो पहली नज़र में बिल्कुल परफेक्ट लगा हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसे जानते हो आपको लगता है कुछ तो गलत है? लेकिन क्या? यह कहानी मेरी नहीं, मेरे अंकल की है, जो उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बताई थी जब हम अपने क्रीपी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। और यह उनकी ज़िंदगी का सबसे डिस्टर्बिंग और अजीब तजुर्बा था। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक कैंपस के ट्री के नीचे से और ख़त्म होती है एक पुरानी अंधेरी बिल्डिंग में जहां मौत की खुशबू थी। लेट 90s, सैक्रामेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी। मेरे अंकल वहां कॉलेज में थे और अक्सर कैंपस में वॉक करते रहते थे या ट्री के नीचे बैठ के अपना काम करते थे। एक दिन वो वही कर रहे थे जब उनकी साइड विजन में किसी के आने की फीलिंग हुई। एक लड़की धीरे धीरे उनके पास आई, सिर्फ 15 फीट दूर, और तब उसने उन्हें ग्रीट किया। मेरे अंकल ने जब उस लड़की को देखा तो उन्होंने कहा वो उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। नीली आंखें, लंबे गोल्डन बाल, एक डार्क ड्रेस और एक अजीब सी मैग्नेटिज्म सायरन जैसी खूबसूरती। उन्होंने बात करनी शुरू की और मेरे अंकल ने कहा कि सरप्राइजिंगली उनकी केमिस्ट्री अमेजिंग थी। केली फ्रेंडली थी, चार्मिंग थी और हर बात में कॉमन इंटरेस्ट। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर मिलना चाहती हूँ। मेरे अंकल ने मॉल में मिलने का आइडिया दिया। केली ने खुशी से हाँ कहा और जब वो मॉल में मिले सब कुछ नॉर्मल था। पर 3 हफ्ते बाद सब बदल गया। एक दिन केली ने कहा, मैं एक स्पेशल फ्रेंडशिप क्लब में हूँ, तुम ज्वाइन करोगे? अंकल ने पूछा, कैसा क्लब? उसने कहा, बस दोस्ती गहरी करने के लिए, फन एक्टिविटीज़, सरप्राइज़ है, बता नहीं सकती। उसने एक एड्रेस दिया और कहा, तुम्हें ज़रूर आना है, मैं वेट करूँगी। जब मेरे अंकल ने घर जाके एड्रेस सर्च किया तो उसका लोकेशन था डाउनटाउन का एक गंदा और स्केची एरिया। क्लब के दिन वो एड्रेस पर गए और देखा एक पुरानी सड़ी हुई बिल्डिंग थी, जैसे सालों से उसे यूज़ नहीं किया हो। एक आदमी डार्क ब्लू रोब में दरवाज़ा खोला और अंकल ने पूछा, केली यहाँ है? मैं मीटिंग के लिए आया हूँ। आदमी ने देखा, कुछ नहीं बोला, बस अंदर बुला लिया। अंदर डिम लाइट्स, अजीब लैंप्स और 5 और लोग वही रोब्स पहने हुए, और आगे एक लंबे कॉरिडोर का रास्ता जो नीचे की तरफ जाता था। वो आदमी उन्हें नीचे एक कमरे तक ले गया। एक छोटा सा पाथ, एक पुराना वुडन डोर, और उस डोर के उस तरफ था वो कमरा। बस एक कुर्सी रूम के बीच में और ऊपर से लटकती एक बल्ब। बहुत कम रोशनी के साथ आदमी बोला, यहीं बैठो, 10-15 मिनट में कोई तुम्हें मिलने आएगा, केली भी आएगी। मेरे अंकल बैठ गए, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते रूम का सर्वे करना ज़रूरी था। और तब उनकी नज़र पड़ी एक वॉल पे। पहले लगा कोई पेंट का दाग है, लेकिन पास जाके देखा एक बड़ा सा पेंटाग्राम सिंबल और उसके आसपास सूखा हुआ खून। तब उन्हें समझ आया ये कोई फ्रेंडशिप क्लब नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अंधेरा, कुछ कल्ट जैसा। मेरे अंकल का दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कभी भी एक्सप्लोड हो जाए। उन्होंने चेयर छोड़ी और धीरे से डोर खोला।
उसी वक्त उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अंदर कुछ और भी था। वो हॉल जो पहले सिर्फ लंबा लग रहा था अब बदल चुका था। वॉल्स पे हाथों के निशान थे, लेकिन वो अंदर से प्रेस हो रहे थे, जैसे कोई वॉल के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और एक डोर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक घुटी घुटी चीख थी, जैसे किसी का मुंह बंद कर दिया हो। उन्होंने थोड़ा रुक कर सुनना चाहा, पर उसी मोमेंट पे एक और डोर खुला और उस डोर से कोई निकलकर घुटनों के बल रेंगता हुआ चिल्ला रहा था। उस आदमी के चेहरे पे ना आंखें थी ना जुबान, बस एक छोटा सा सिंबल, वही पेंटाग्राम उसके फोरहेड पे जल रहा था। मेरे अंकल ने देखा एक रोप्ड फिगर कॉरिडोर के एंड से उनकी तरफ आ रहा था। उसका पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहा था। आँखों की जगह खाली सुराख और हाथों में कुछ ऐसा था जो किसी का चेहरा लगता था, लेकिन मास्क नहीं था। मेरे अंकल ने तुरंत भागना शुरू किया। कॉरिडोर अब ज़्यादा ट्विस्टी लग रहा था, जैसे बिल्डिंग खुद ब खुद चेंज हो रही थी ताकि वो उसी में फंस जाए। जब वो मेन हॉल तक पहुँचे तब वो 5 रोप्ड लोग वापस आ गए थे, लेकिन अब उनके रोप के नीचे से आधे चेहरे दिख रहे थे और सब एक ही चेहरे थे, केली के। वो सब एक साथ कह रहे थे, यहाँ अंदर तो आते हैं, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अंकल ने बिना देखे बस डोर की तरफ भाग लगाई, और जब उन्होंने हैंडल पकड़ा तो वो हैंडल गर्म था, जलता हुआ। लेकिन उन्होंने खोला और एक ही मोमेंट में वो बाहर थे। फ्रेश हवा, रोशनी, ज़िंदगी। पीछे मुड़कर देखा तो वही बिल्डिंग वैसे ही थी, लेकिन दरवाज़ा अब बंद था। वो हवा जैसी थी जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। केली उसके बाद कभी नहीं दिखी, ना कैंपस पे, ना मॉल में, कहीं नहीं। मेरे अंकल ने पुलिस को कभी नहीं बताया और आज तक सोचते हैं अगर वो और 10 मिनट रुक जाते तो शायद वो आज ज़िंदा ना होते। वो कहते हैं केली सिर्फ एक फेस थी, एक ट्रैप। उनके जैसे और भी लोग हो सकते हैं जो उन कॉरिडोर्स में खो गए और कभी वापस नहीं आए। अगर उस दिन उनका इंस्टिंक्ट नहीं होता तो आज मैं ये कहानी सुन ही नहीं पाता और मैं आपको सुना भी नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उनके साथ जो रातों को अकेले नहीं सो पाते, एंड सब्सक्राइब करें रात की कहानियों को।